देखिए, बार बार दलितों के नाम पर एक राजनीति होती हुई भी मैंने इस प्रदेश में भी देखी है, देश में भी देख रहे हैं। सरकारें कोई भी आए, कोई भी चली जाएं। और एक चीज और, आपने सर आरक्षण की बात कही, यकीनन जो गरीब है, जिनसे छुआछूत होती है सामाजिक तौर पर, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें समानता दिलाना यही इस देश का कर्तव्य होना चाहिए। और जो ताकतवर लोग हैं उनको ये काम करना भी चाहिए। लेकिन सदियों से ये बात होती हुई चली आई, उसके बावजूद भी फिर हम आकर उसी विमर्श पर यहां पर खड़े हो जाते हैं। इसको दूर कैसे किया जाए? चित्रा जी, आपने कहा शुरुआत में कि ये जातिवाद, मैं बस आपको सर की फ्लाइट है 9 बजे, क्योंकि हम कार्यक्रम में थोड़ी देर हो गए थे। सर आप निकल जाइए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत धन्यवाद सर। तो आपने शुरुआत में ये एक प्रश्न किया था कि ये जातिवाद जो है वो कैसे बटेगा या हटेगा, खत्म कैसे होगा। तो चित्रा जी, एक्चुअली प्रोफेसर होने के नाते बड़ा मेरा दुविधा ये रहती कि लेट्स डिफाइन व्हाट एक्चुअली कास्टिज्म इज। जातिवाद है क्या? अगर इसको हम परिभाषित करें पहले, तो फिर उसको मिटाने की मुहिम हम चला सकते हैं। जहां तक एक समाजशास्त्री होने के नाते मेरा अध्ययन है, तो जातिवाद एक प्रक्रिया है जिसमें सत्ता में आसीन लोग, संसाधन में आसीन लोग, शिक्षा में आसीन लोग एन केन प्रकारेण उन व्यक्तियों को दीगर रखते हैं जिनके पास ये सब नहीं है। वो है जातिवाद। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है कि जब समाज में वंचित समाज के लोग अर्थव्यवस्था से, यहां तक कि शिक्षा से, संसाधन से जो वंचित लोग हैं, जब वो इकट्ठा होते हैं और एक सामाजिक या राजनीतिक दल बनाते हैं, तो उसको हम लोग जातिवाद कहते हैं। वो मेरे लिए दैट इज नॉट कास्टिज्म, दैट इज कास्ट असर्शन। और मेरे लिए जो असर्शन है वो एक बड़ा पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि हम समाज में जो हमारा संविधान है उसमें प्रदत्त हमारे सभी प्रकार के जो अधिकार हैं, उन अधिकार को लेने के लिए हम वंचितों से कह रहे हैं, हम वंचित आ जाओ, सब एक हो जाओ, और हमारे लिए जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है उसे हम लेना चाहते हैं। तो वो जातिवाद मेरे लिए नहीं है, वो असर्शन है। अब मैं आता हूं कि ये जातिवाद हटेगा कैसे। तो अब तो 75 साल हो गए, हम लोग तो अमृतकाल बना रहे हैं अपनी उसका। तो आप देखिए, समाज में 7 सत्ता की संस्थाएं होती हैं। ज्यादातर अगर आप देखेंगे हर समाज में 7 सत्ता की संस्थाएं होती हैं। हम जुडिशरी, पॉलिटी, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी और एक है आजकल मीडिया। आप ये देखिए कि इन सातों संस्थाओं के अंदर समाज में जो लोग ज्यादा संख्या में हैं, वो वहां पर बिल्कुल नदारत है। वो लोग दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड एट ऑल। जब तक वो रिप्रेजेंटेशन, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब कहा करते थे रिप्रेजेंटेशन नहीं, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, स्व प्रतिनिधित्व। ये हम लोग कहते हैं कि जलेबी की रखवाली बिल्ली नहीं करेगी, वो तो चट कर जाएगी। तो ये जो है, जब तक इन सत्ता की संस्थाओं में समाज के जो लोग बैठे हुए ज्यादा हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता, तब तक ये जातिवाद नहीं मिटेगा।